कराची के बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर पारा हाई, मुल्की सियासत में बड़ी हलचल। MQM ने अपने वफाकी वज़रा से इस्तीफे तलब कर लिए। हंगामी इजलास आज रात ही तलब। वफाकी हुकूमत से अलहदगी के फैसले का भी इम्कान। कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को भी इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। इदारों का एहतराम, मगर इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन भी रद्द नहीं हो सकता। 15 जनवरी को इंतखाबात के इनेकाद पर बाज़ जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। MQM के मुतालबे पर आईनी इख्तियार के तहत नोटिफिकेशन वापस लिया गया। इलेक्शन कब होंगे अभी कोई फैसला नहीं हुआ। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं हैं। ये है हमारा बुनियादी सवाल इलेक्शन कमीशन से, जो हम लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, अदालतों में मर्दमशुमारी को चैलेंज किया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुआहदे में आए, PTI के साथ तो पहला नुक्ता रखा मर्दमशुमारी की इस्लाह का। PDM की हुकूमत के साथ हम इत्तेहाद में आए तो नुक्ता अव्वल हमने मर्दमशुमारी को बनाया। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में हैं। इस जंग को हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। इलेक्शन से ज्यादा इस कल के इवेंट की परेशानी है। वो पहले भी नहीं हो रहा था उनका काम, अब उनको लग गया कि बिल्कुल ही काम उतर गया सारा। इतने सारे पैसे लगा दिए हैं, पैसे तो डूब गए। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हल्का बंदियां की। नई यूनियन काउंसिल भी बनाई गई। मुहाजिर आबादी के वोट को तकसीम करने की साजिश की गई। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हदबंदियों को ठीक करना होगा। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली जैदी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। रात को फैसले करके इंतखाबात मुलतवी कराए जाते हैं। हमारी तैयारी मुकम्मल, जानते हैं हम जीत रहे हैं। PTI रहनुमा का रद्द अमल। जमात इस्लामी की जानिब से भी हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना मुलतवी। कराची के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का रिएक्शन। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का 4 बार इल्तवा। 24 जुलाई 2022 को बारिशों के बायस पोलिंग ना हो सकी। 28 अगस्त को सैलाबी सूरत हाल रुकावट बन गई। 23 अक्टूबर को सूबाई इंतजामिया ने नफरी ना होने का जवाज बनाकर इनेकाद मुलतवी कर दिया। 12 जनवरी को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस। मकामी नुमाइंदों के जरिए मसाइल के हल की उम्मीदें लगाने वाले मायूस। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। पोलिंग के दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ECP की वार्निंग, वाज़ेह फैसला आ चुका, अब इल्तवा की कोई वजह नहीं। तमाम जमातें तैयारी करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर वहीद की गुफ्तगू। क्लियर फैसला इलेक्शन कमीशन का आ चुका है। इससे पहले 15 जनवरी की तारीख थी। अभी तो कोई वजह नहीं है कि अल्तवा हो सके। तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से जिस जगह पे कोशिश करनी थी उन्होंने की। कोर्ट्स में भी गए, इलेक्शन कमीशन के पास भी आए। लीगल प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अल्लाह खैर सल्ला इंशाल्लाह आप सारी तैयारी करें। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि पूरी तैयारी है। खातर खान नफरी होगी, पुलिस की भी, रेंजर्स की भी, फौज भी 3rd टियर पे होगी।
बलदियाती इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी का खतरा, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम ने आगाह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध के जेर सदारत अहम इजलास, वफाकी और सूबाई इदारों की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट्स का भी जायजा। दस्तयाब फोर्स को थानों और लाजमी ड्यूटी पॉइंट से हटाना मुश्किल, हसास पोलिंग स्टेशन के लिए इजाफी नफरी दरकार होगी, पुलिस का मौक़िफ़। पंजाब असेंबली की तहलील का मामला, वजीर आला की एडवाइस पर गवर्नर के दस्तखतों का इंतजार, फैसले के लिए 2 रोज का वक्त है। जमहूरियत पसंद इंसान के लिए इकदाम इंतहाई मुश्किल होगा। सूबे में नए इंतखाबात के लिए 90 रोज दरकार होंगे, बलीगुर रहमान का मौक़िफ़। आज और कल इन 2 दिनों में ये फैसला करना है कि उसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव करते ही जो सूबाई असम्बली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ये भी देखना है कि 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज़ के अंदर कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो हैं वो रमज़ान और मुबारक में फॉल कर रहे हैं, उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है, तो ये सब चीज़ें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा। पंजाब असम्बली की तहलील का मामला, गवर्नर की एडवाइस पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल, आज रात दस्तखत किए जाने का इम्कान। बलीगुर रहमान ने सूबे में नए इंतखाबात 12 अप्रैल को कराने की तजवीज़ की थी। शहबाज शरीफ को तजवीज़ भी पेश कर दी गई। पंजाब में निगरान सेटअप की तैयारी, इमरान खान मुतहरक, अहम पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला, परवेज इलाही से भी तबादला ख्याल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए सूबाई क़यादत से मुलाकात कल तक मौखर। लग रहा था 186 अरकान पूरे नहीं होंगे, मगर हमने नंबर्स पूरे करके दिखाए। पंजाब के फौरी बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ देंगे। ये निगरान सेटअप को तूल नहीं दे पाएंगे। हालात आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। ख्याल है काफ लीग आगे चलकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएगी। इमरान खान की एंकर पर्सन से गुफ्तगू। सौदागर नाकाम, आइन और कानून की फतह हुई। असेंबली अरकान ने दबाव और तरगीब के सामने डटकर नई तारीख रकम कर दी। अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते देखा। हमारी हुकूमत की मुख्तसर दौरानिये में मिसाली कार्रवाई खुली किताब है। वजीर आला परवेज इलाही की असेंबली मेंबरान से गुफ्तगू। आम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार, नून लीग की क़यादत मुतहरिक, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का राब्ता। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर में वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर सीनियर पार्टी क़यादत का इजलास। सूबाई इंतखाबात समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाब असेंबली टूटने के बाद तहलील की जाएगी। इमरान खान की हिदायत मिलते ही गवर्नर को एडवाइस भिजवा देंगे। वजीर आला महमूद खान का पार्टी चेयरमैन के अहकामात पर अमल का इरादा।